हेलो दोस्तों, कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंसल बाबा प्रैक्टिस डिक्टेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। दुनिया के लगभग हर भाग में आपदाएं आती हैं। विराम। विश्व बैंक की प्राकृतिक खतरे और अप्राकृतिक आपदाएं शीर्षक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ और तूफान दुनिया भर में आते हैं, जबकि अफ्रीका में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। विराम। दुनिया के जो भूभाग में बार बार पड़ने वाले सूखे और बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहीं पर दुनिया की अधिकांश वह आबादी रहती है जो भूख और गरीबी से त्रस्त है। विराम। संभावना है कि जलवायु परिवर्तन से यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। विराम। इसीलिए इस बात की सख्त जरूरत है कि प्राकृतिक आपदाओं के निवारण, शमन और प्रबंधन के लिए प्रभावशाली और व्यापक कदम उठाए जाएं और उन स्थलों की पहचान की जाए जहां ये आपदाएं अक्सर आती हैं। विराम। भारत के मामले में बाढ़, समुद्री तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं देश के किसी न किसी भाग में आती रहती हैं। विराम। देश के कई ऐसे जिले हैं जहां कई प्रकार की आपदाएं आती हैं और पूरे साल कोई न कोई आपदा चला करती है। विराम। भूकंप, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान और भूस्खलन भारत के कुछ भाग में आते रहते हैं, लेकिन इनसे होने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि वह जगह इनसे कितनी प्रभावित होती है। विराम। अपने देश में अभी भी प्राकृतिक आपदा की अग्रिम जानकारी के लिए बेहतर तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। विराम। अतः यहाँ प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपदा के बाद की स्थिति से निपटने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। विराम। पैरा। जल, थल और वायु में चलने वाली मशीनें प्रकृति की विरोधी हैं, पर वैज्ञानिकों की माने तो इनके इस्तेमाल को संतुलित किया जा सकता है। विराम। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का संतुलित रूप में इस्तेमाल इसमें सहायक साबित हो सकता है। विराम। मानव जनित कारणों से भी पर्यावरण का असंतुलन बढ़ रहा है। विराम। जनसंख्या वृद्धि भी इस असंतुलन की वजह है। विराम। लोगों की संख्या में वृद्धि से प्रकृति पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। विराम। पेड़ों को काटना, खनिज पदार्थों के लिए खानों का दुरुपयोग एवं वायुमंडलीय प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। विराम। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि करने में इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विराम। इधर पानी की बढ़ती जरूरत लगातार भूजल के स्तर को कम कर ही रही है। विराम।
औद्योगिक कचरा नदियों में बहाया जा रहा है, जो अंततः जल का प्रदूषित होना संभावित कर रहा है। विराम कारखानों और मोटर वाहनों से लगातार निकलता गंदा धुआं एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण है। विराम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा जा चुका है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने गठन के बाद से 2013 तक कोई बैठक तक नहीं की थी। विराम अब तक प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी भी उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए सुझावों एवं उपायों के लिए कोई बैठक तक नहीं करवाई। विराम रिपोर्ट में राज्य आपदा राहत निधि के उपयोग में व्यापक अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है। विराम प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। विराम इसके साथ ही भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। विराम सृष्टि में जीवों के प्रादुर्भाव काल से हम अपने वर्तमान काल तक को देखें तो विज्ञान किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा रहा है। विराम हमारा जीवन विज्ञान के बगैर अधूरा है। विराम हमारे विकास की एक एक गाथा वैज्ञानिक सोच की ही देन है। विराम इसने हमारे जीवन की कायाकल्प कर दी है। विराम प्रारंभिक मानव वनों में रहता था और कंद मूल व शिकार पर निर्भर था, अपितु उन्हें विज्ञान का आभास था। विराम इसी वैज्ञानिक सोचवश उन्होंने अपने शिकार करने का ढंग, रहन सहन और खान पान में परिवर्तन लाया। विराम आग का आविष्कार, शिकार के लिए पत्थरों की जगह धातुओं से बने हथियारों का प्रयोग आदि मानवीय वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है। विराम मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। विराम इसका कारण यही है कि वह मननशील है। विराम वह अपने विचार के बल पर संसार के बड़े काम करने में सफल हो सकता है। विराम उसका मन जिस किसी कार्य में लीन हो जाता है वह उस कार्य में अद्भुत सफलता प्राप्त कर लेता है। विराम मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति भी है। विराम इस शक्ति के उपयोग से वह अनेक काम करता है। विराम परंतु सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। विराम मनोबल के अभाव में शक्तिशाली शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। विराम मन जीते जग जीत। मन के कार्य को जीतने के लिए संयम की आवश्यकता है। विराम इसलिए साधु महात्मा मन को जीतने का ही उपदेश देते रहे हैं। विराम वे जानते हैं कि शरीर ससीम और मन असीम है। विराम प्रार्थना में भी हम अपने मन की शक्ति बढ़ाने पर ही बल देते हैं। विराम मनोबल गिर जाना ही पराजय है। विराम मनोबल के रहते हुए संसार की कोई भी शक्ति मनुष्य को झुका नहीं सकती। विराम
मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं विराम। मनोबल के आधार पर ही बड़े काम किए जा सकते हैं विराम। कभी कभी प्रकृति का कठोर रूप मनुष्य के मन को गिरा देता है विराम। उस समय मनुष्य को चाहिए कि वह गिरे हुए मन को ऊपर उठाए विराम। मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसका मन है विराम। मन में ही अपार शक्ति है विराम। इसके बल पर वह चाहे तो संसार को जीत सकता है विराम। मन के हार जाने पर मामूली सा कष्ट भी उसे विचलित कर सकता है विराम। पैरा हालात यह है कि पुलिस और प्रशासन स्वयं इस तरह की घटनाओं का मूक दर्शक बना हुआ है और कई बार तो खुद इस भीड़ का निशाना बना है विराम। दरअसल भीड़ के हिंसक व्यवहार की वजह उसकी विशेष बनावट होती है विराम। जवाबदेहिता शून्य होने के चलते तो स्वच्छंद होती है विराम। भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं विराम। भीड़ में शामिल लोगों की यह धारणा होती है कि कुछ भी करने के बावजूद वो पकड़ में नहीं आएंगे विराम। यह धारणा इन असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ाती है विराम। भीड़ द्वारा की गई हाल ही में कुछ घटनाओं को समाज के कुछ वर्गों में महिमा मंडित करने की कोशिश की गई विराम। इस प्रकार का रवैया समाज के हित में कतई नहीं हो सकता विराम। ऐसा कुछ भी जो छत्ते के लिए हानिकारक है मधुमक्खी के लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकता विराम। श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी की भीड़ द्वारा पीट कर की गई हत्या रोकी जा सकती थी विराम। जब यह वहशियाना हरकत हो रही थी तो कई समर्थक मौजूद थे और न ही तो उन्होंने कुछ किया विराम। जिस जगह हत्या हुई वो जगह डिप्टी एसपी के घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर थी विराम। ऐसे में यह कहाँ तक संभव है कि जासूस समझकर मार दिए गए एसपी को उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में कोई जानता न रहा हो विराम। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए विराम। क्या समाज संसार को स्वीकार कर रहा है विराम। कुछ समय पहले झारखंड में बच्चा चोर समझकर भीड़ द्वारा 7 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई विराम। झारखंड के जिस इलाके में यह घटना घटी वहाँ बच्चों की चोरी आम बात है विराम। ऐसे में अगर भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने को प्रशासन और कानून की नाकामी मानी जाए तो यह कहाँ तक गलत होगा विराम। होली रंगों का त्योहार है विराम। यह प्राय पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है विराम। प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है विराम। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु खुशियाँ लुटाती है विराम। यह त्योहार मौसम और रंगों के अनुकूल होता है विराम। होली का त्योहार
फाल्गुन की पूर्णमासी को मनाया जाता है विराम। इसी कारण इसे फाग भी कहते हैं विराम। पूर्णमासी से एक दिन पहले रात को लोग होली जलाते हैं और उसमें गेहूं की बालें तथा चने के छोले भूनते हैं विराम। वातावरण में मस्ती फैली रहती है विराम। रंगों और संगीत का उन्माद लोगों को उत्साह और उमंग से भर देता है विराम। होली के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है विराम। एक राजा हिरण्यकश्यप था विराम, जो चाहता था सभी उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करें विराम। उनका पुत्र प्रहलाद उन्हें ईश्वर नहीं मानता था विराम। बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझा तो उन्होंने उसे मारने के कई उपाय किए पर वह नहीं मरा विराम। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वर मिला हुआ था विराम। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई विराम। ईश्वर की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया विराम। इसी की याद में होली जलाई जाती है विराम। होली के अवसर पर किसानों की फसल पक जाती है, अतः लहलहाती फसलें देखकर वे खुशी से झूम उठते हैं और आग में अनाज की बालों को भूनकर खाते एवं खिलाते हैं विराम। अगले दिन सुबह अर्थात धुलंडी के दिन होली खेली जाती है विराम। सब लोग वैर विरोध भूल कर एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते और खिलाते हैं तथा प्यार के रंगों में रंग जाते हैं विराम। सभी एक दूसरे पर रंग डालते और गुलाल मलते हैं विराम। रंगों से सराबोर लोगों को हंसते गाते देखकर हर व्यक्ति होली के रंग में रंग जाता है विराम। गुंजिया और तरह तरह की मिठाइयों से वातावरण में मिठास घुल जाती है विराम। अतः होली वह त्योहार है जो आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है विराम। और हम इस दिन की पवित्रता को प्रेम और भाईचारे से ही सुरक्षित रख सकते हैं विराम। पैरा बात उन दिनों की है जब अमेरिका में दास प्रथा चरम पर थी विराम। एक धनाढ्य ने बैंगर नामक दास को खरीदा विराम। बैंगर न केवल परिश्रमी था बल्कि गुणवान भी था विराम। वह धनी व्यक्ति बैंगर से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था और उस पर विश्वास भी किया करता था विराम। एक दिन वह बैंगर को लेकर दास मंडी गया। वहाँ लोगों का जानवरों की भांति कारोबार होता था विराम। उस धनी ने एक और दास खरीदने की इच्छा जाहिर की तो बैंगर ने एक बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक उस बूढ़े को खरीद लीजिए विराम। बैंगर के साथ उस बूढ़े को खरीदकर धनी घर चला गया था विराम। बूढ़े के साथ बैंगर बहुत खुश था विराम।
वह उसकी भली भांति सेवा किया करता था। विराम। एक दिन उस धनी ने बैंगर को उस बूढ़े की सेवा करते देखा तो इसका कारण पूछा। विराम। बैंगर ने बताया, मालिक बूढ़ा मेरा कुछ भी नहीं लगता, बल्कि यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। विराम। इसी ने मुझे बचपन में गुलाम के रूप में बेच डाला था। विराम। बाद में यह खुद भी पकड़ा गया और दास बन गया। विराम। उस दिन मैंने इस बूढ़े को दास मंडी में पहचान लिया था। विराम। मैं इसकी सेवा इसलिए करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि शत्रु यदि भूखा हो तो रोटी दो, प्यासा हो तो पानी पिलाओ, इसलिए मैं इसकी सेवा करता हूँ। विराम। इस परिस्थिति का एक क्रूर परिणाम घरेलू अहिंसा के मामलों में होने वाली दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। विराम। वास्तव में आज का समाज दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार इतना ज़्यादा विभक्त हो चुका है, इतनी ज़्यादा पर निर्भरता बढ़ चुकी है कि जहां एक व्यक्ति की आवश्यकता 10 व्यक्तियों से पूरी होती थी, आज 10 व्यक्तियों की भी आवश्यकता एक व्यक्ति से पूरी कराने की कवायद हो रही है। विराम। वास्तव में बच्चे, बूढ़े और दंपति घर में रहे हैं तो अनेक फरमाइश और दायित्वों का बोझ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कारणों से परिवार से अलग रह रहे हैं। विराम। असहमत भी हो सकते हैं, पर भयावहता गंभीर है और लगातार बढ़ रहे हैं। विराम। पैरा। वैसे इस बार भी किसी भी मुख्यमंत्री के हाथों विमोचित होने से किताब ज़्यादा खुश हो सकती है, क्योंकि वहाँ आजकल भी सब एक्चुअली संभव है। विराम। वैसे पुस्तक लिखना, छपवाना और विमोचन करवाना आसान है, लेकिन पाठक मित्रों या सरकार को बेचना मुश्किल है। विराम। लगता था वहाँ सभी एक दूसरे से असली प्यार से, असली गले मिलकर असली खुशी होते हैं। विराम। छोटे शहर की साहित्यिक दुनिया की तरह लेखक वहाँ बड़े खेमों में बटे नहीं होते, लेकिन इस बार सभी को उन्हीं पुराने खेमों में घुसना होगा या अपने घर के तंबू में रहना होगा। विराम। उनमें ईर्ष्या, एक दूसरे को खारिज करने जैसी कुभावनाएं भी उगने से बच गई। विराम। कई बार किताबें भी एक दूसरे को देखकर नाराज हो जाती थीं। विराम। इस बार वो भी नहीं हुआ। विराम। कई तरह के गलत कीटाणु एक से दूसरे के दिमाग में प्रवेश करने से रह गए। विराम। अपने समाज को भीड़ मात्र में परिवर्तित होने से बचाना हम नागरिकों का ही कर्तव्य है। विराम। आज जिस सामाजिक, वैचारिक, तकनीकी उन्नयन की राह पर भारत चल पड़ा है, ऐसे में सही गलत का फैसला भीड़ का आकार तय करे, यह चिंताजनक है। विराम।
अतः समाज के सभी वर्गों जैसे बुद्धिजीवियों, प्रशासन, राजनैतिक महकमों, सिविल सोसाइटी, मीडिया आदि को इस दिशा में सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। विराम। तभी समग्र रूप में सुचारू व्यवस्था कायम रहेगी और भीड़ तंत्र के न्याय को लोकतंत्र की प्रगति में बाधक बनने से रोका जा सकेगा। विराम। पैरा। अपने आसपास हमें उदास और मुंह लटकाए रखने वाले लोग भी अवश्य मिल जाएंगे जो अपनी जरा सी पीड़ा सा कष्ट को बड़ा चढ़ाकर सुनाते फिरते हैं। विराम। उसके बाद समाज की सहानुभूति या दया का पात्र बनने में गर्व महसूस करते हैं। विराम। मगर ऐसे अवसादी लोग कभी किसी के चहेते या लोकप्रिय नहीं बन पाते हैं। विराम। धीरे धीरे समाज इनसे कटने लगता है और ऐसे लोगों को यदा कदा विभिन्न उपनामों से भी सुशोभित किया जाता है। विराम। उसके पास जाकर अपना कीमती वक्त क्या खराब करना, दूसरों से ऐसी उदास बातें करेगा कि अपना रोना ही रोता रहेगा। विराम। आप कोई हंसी ठिठोली करोगे और वह तो बस गोल गप्पे की तरह अपना मुंह फुला कर बैठ जाएगा। विराम। वह कहावत है न कि अगर हंसते हो तो सब आपके पास हंसने चले आएंगे, मगर रोते हो तो यह काम अकेले करो। विराम। ऐसी आदत पाल लेने से न केवल बाहरी व्यक्तित्व खराब होता है बल्कि एकाकीपन का सामना भी करना पड़ सकता है। विराम। फिर उसी नीरस और उदास प्रकृति के लोग चाहे कितने भी विद्वान धनवान हों, कोई भी उनके साथ एक पल गुजारना तक पसंद नहीं करता। विराम। इसका कारण बताते हुए व्यवहार मनोविज्ञानी हिमगार्ड कहते हैं कि हर मनुष्य की मूल प्रवृत्ति हमेशा सहज और मीठे माहौल में रहने की है। विराम। यही कारण है कि खुश मिजाज लोग आसानी से लोकप्रिय हो जाते हैं। विराम। अकबर के दरबार में बेशकीमती नवरत्न थे जो एक से बढ़कर एक विद्वान और कला की खान थे, लेकिन अकबर खुश मिजाज हाजिर जवाब बीरबल के साथ हास परिहास में अधिक समय गुजारते थे। विराम।